देखिए, आप कोई भी रोजगार करते हो, कोई भी आपका करियर हो, उसके लिए जिम्मेदारी होती है हमेशा शनि की। आप नौकरी करेंगे, आप व्यापार करेंगे, आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे, इसमें भूमिका होती है शनि की। तो अगर आपके रोजगार में किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो शनि की पूजा से उस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करेंगे। शनिवार को पहले आप शाम के समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। इस दीपक को जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिएगा। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और उनसे रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू लोगों में बांट देंगे। ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करके लगातार 9 शनिवार को अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके रोजगार में अगर किसी तरह की दिक्कत चली आ रही है, करियर में बड़ी रुकावट आ गई है, करियर की शुरुआत नहीं हो पा रही है, ऐसी तमाम स्थितियों में ये उपाय करना बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है और जब जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है तो कभी कभी पैसे रुपए को लेकर भी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर शनि की वजह से धन की समस्या है तो रोज सुबह और शाम हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल अर्पित करिए। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। सुबह 2 पत्ते तुलसी अर्पित करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा और शाम को तुलसी दल अर्पित करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके बाद तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की वजह से जो आर्थिक समस्या है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो समस्या आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। शनि जो है वो सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र का मालिक है। इसलिए अगर शनि गड़बड़ होता है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की संभावना बनती है या लंबे चलने वाली, झेलाने वाली बीमारी होने की संभावना बन जाती है। तो अगर शनि के कारण आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल हनुमान जी के सामने बैठिए, एक लोटे में जल ले लीजिए, उस जल में 2 तुलसी के पत्ते डालिए और इसके बाद हनुमान बाहुक का बोल बोलकर पाठ करिए। इसके बाद लोटे के जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। शरीर में जहां दिक्कत है वहां पर उस जल को लगाइए। निश्चित रूप से आपके सेहत की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, शनिदेव जो हैं, अगर वो मंगल केतु सूर्य के साथ संबंध बनाएं और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए तो चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं बन जाती हैं। तो अगर शनि के कारण चोट चपेट और दुर्घटनाओं के योग आपके जीवन में बने हुए हों तो कैसे बचेंगे इससे? रोज सवेरे हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा
इसके बाद उन्हें गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा और गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद तभी घर से बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह के चोट चपेट से, एक्सीडेंट से आप सुरक्षित बने रहेंगे। वैसे सामान्यतः ये भी जान लीजिए कि अगर शनि की वजह से दुर्घटनाओं के योग हैं और आप ज्यादा कुछ नहीं करते, रोज सुबह शाम केवल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उससे भी आपके दुर्घटनाओं की, डेवलपमेंट की जो संभावनाएं बनती हैं, चोट चपेट का जो डेवलपमेंट हो सकता है, खराब दशाएं चल रही हैं, इन चीजों से आप आसानी से बचे रहेंगे। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है और वो आपके लिए निगेटिव है, वो आपके लिए समस्या पैदा कर रही है, या शनि की 7.5 ढैया आपकी चल रही है, खास तौर से उतरने के फेज में है और इस वजह से समस्या हो रही है, तो क्या करना चाहिए? मंगलवार और शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिए। शनिवार को भी हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए। शनि की कितनी भी खराब दशा क्यों ना हो, शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव कितने भी ज्यादा बुरे क्यों ना हो, अगर आप मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, इन दिनों में हनुमान जी का दर्शन और पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, तो शनि की वजह से किसी भी बड़ी समस्या से आप बचे रहेंगे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, आपके सेहत पर, आपके रोज़गार, आपके कारोबार, इन सब पर बुरा असर डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल अगर आप हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें और थोड़े सात्विक हो जाएं, यानी मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दें, तो निश्चित रूप से केवल हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप शनि की बाधाओं से बच सकते हैं। देखिए, हनुमान जी और शनि का संबंध क्या है, ये बात भी आपके मन में आ रही होगी। उसमें कथा आती है कि सूर्य देव के पुत्र हैं शनि, और सूर्य देव ने हनुमान जी को शनि को समझाने के लिए भेजा। शनिदेव माने नहीं और शनिदेव और हनुमान जी में युद्ध हुआ, और ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने शनि की बड़ी पिटाई की और कहा जाता है कि अपनी पूंछ में बांधकर जगह जगह पटका, जिससे उनके शरीर में काफी चोटें आईं। बाद में शनिदेव ने जब प्रार्थना की तो हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल ला करके दिया, जिससे उनके शरीर का जो दर्द है, जो पीड़ा है, चोट चपेट है, वो दूर हो जाए। तो ये कथा आती है और तब से शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो कोई भी आपका भक्त सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, दीपक जला करके मेरी प्रार्थना करेगा, निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।